Hello and good morning, my dear student. The summary of the last class, what we started with, the op-amp as a integrator, right? The application number 5. Okay. In that we seen the circuit diagram in which we had, instead of a feedback resistance, there is a capacitor, right? So in the inverting operational amplifier, feedback resistance is replaced with the capacitor. Then you are going to get what? Integrator circuit. Means you are getting output of the circuit as the integration of input, right? So this is the expression for integrator circuit, right? And this 1 by RC is time constant, or it is also called as scaling factor. Okay, then now today, आज के दिन हम देखने जा रहे हैं क्या नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ डिफरेंशिएटर मीन्स एप्लीकेशन नंबर 6. तो क्या मिलेगा, तो आप समझ गए होंगे कि आउटपुट V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट. तो इनपुट के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए. देखिए, तो द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट इज टू प्रोवाइड an output voltage which is proportional to the rate of change of input voltage. Differentiator circuit can be obtained by interchanging resistance and capacitor in the integrator circuit. अगर आपको इंटीग्रेटर सर्किट याद है तो उसमें C की जगह पे R की जगह पे C कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटर मिलेगा, राइट? सो कैसे करना है या कहाँ करना है वो देखते हैं हम. तो उससे पहले हम सर्किट में जो अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वो होगा इन्वर्टिंग पे VI, राइट? और ये क्या है? क्यों? इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर. कैपेसिटर पे पर्टिकुलर मोमेंट या रनिंग मोमेंट का चार्ज, एंड I1 इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट, राइट बेटा? सो सी नाउ द सर्किट डायग्राम. देखिए यहाँ पे, तो आपको अभी याद हो तो इससे पहले यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर के जगह पे क्या था बेटा? कैपेसिटर था. तो उसकी जगह और यहाँ पे रजिस्टर था, है ना? तो ये दोनों क्या हो गए? इंटरचेंज हो गया. तो अभी इनपुट में कैपेसिटर है और फीडबैक में रजिस्टर है. तो ये जो सर्किट हो गया हमारा कौन सा? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ डिफरेंशिएटर. ओके, सो सी हियर, एक बार सर्किट में देखते कहाँ पे क्या है. ये कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रहा है इनपुट V की वजह से, VI की वजह से, वो I1 बोल रहे हैं हम. पॉइंट है समिंग पॉइंट या वर्चुअल ग्राउंड. फिर वर्चुअल ग्राउंड से आउटपुट की तरफ जो करंट जा रहा है वो क्या बेटा? आउटपुट करंट या I2 बोलेंगे. और ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल के बीच में V0 और इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहाँ पे? ग्राउंड को कनेक्टेड. ठीक है. देन अगर आप डेफिनेशन ऑफ करंट बोलते हो, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट? सो करंट की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज करंट है तो I1 इज इक्वल टू dq बाय dt, राइट? सो देन अब हमें Q पता करना है. तो Q कहाँ से पता चलेगा? हमें पता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ठीक है. यहाँ पे इनपुट पे दे रहे कैपेसिटर को इनपुट कर दे रहे, इसलिए VI हो जाएगा, राइट? सो देन C इज इक्वल्स टू Q बाई VI है. अभी हमें क्या चाहिए? Q चाहिए. तो ये VI को इधर शिफ्ट कर दो तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला एक एक्सप्रेशन मिलेगा. Q इज इक्वल्स टू C इंटू VI, राइट? देन नाउ what next now? See, in this equation up to this, instead of Q, what we are going to put?
we are going to put CVI. So if you put the CVI, you will get like this. और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इट्स अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन के बाहर है ना, तो डिफरेंशिएशन के बाहर. सो I1 इज इक्वल टू dVi/dt, राइट बेटा. ओके, सो नाउ व्हाट देन, सिंस द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ ओप एम्प इज़ वेरी लार्ज, जैसे कि हमें पता है शुरू से कि यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल में करंट फ्लो नहीं होता, या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी करंट फ्लो नहीं होता, यानी अंदर नहीं जाता. ओके, सो इनपुट इम्पेडेंस वेरी लार्ज है, तो करंट जो I1 फ्लो हो रहा है वो सीधा अंदर ना जाते हुए इधर जाएगा, तो हम बोलेंगे I1 इज इक्वल टू I2, राइट. सो बोल दिया. तो I2 क्या है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, है ना. ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू I इंटू R. सो I इज इक्वल टू V/R. V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों के बीच में, तो यहाँ पे है 0 माइनस V आउटपुट, है ना. सो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, राइट. सो क्या मिल रहा है हमें बेटा, फिर हमें क्या मिल रहा है, फिर -V0/R एज अ I2. सो I2 अगर हमें मिला है और I1 भी हमें पता है, तो I1 इक्वल टू I2 में हम पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 I1 की वैल्यू देगा, इक्वेशन 2 I2 की वैल्यू देगा, राइट. सो दोनों को इक्वेट करता है, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन यहाँ पे देखिए I1 और ये I2, तो ये वाला इक्वेशन हो गया, राइट. सो C dVi/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V0/R. तो हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली आउटपुट चाहिए, तो अल्टीमेटली द आउटपुट इज V0 इज इक्वल्स टू माइनस RC इंटू dVi/dt, है ना. सो by observing the output, what you can say, the output voltage at any instant of time t, है ना, proportional to derivative of the input. The factor RC is known as differentiating time constant, और again the scaling factor ही बोलेंगे, राइट बेटा. सो आपको समझ गया कि आउटपुट हमें कैसे मिला, राइट ना. सो इन दिस वे you can get the output of the amplifier as a differentiation of the input voltage, right beta. So this is very useful circuit for finding the differentiation, and in the CRO you can also see that. okay, अगर हम साइन वेव लेते हैं, है ना, साइन वेव, तो हमें क्या मिलेगा, कोसाइन वेव्स मिलेंगे, डिफरेंशिएशन मिलता है ना उसका. हाँ, और जब हम कोसाइन वेव्स लेते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, साइन वेव मिलेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरह से हमें CRO पे डायरेक्ट साइन से कोसाइन में या कोसाइन से साइन में कैसे कन्वर्ट होता है ये मिलता है. ठीक है बेटा. सो आई थिंक you had understood the concept of differential amplifier, okay, as the sixth application of operational amplifier. Okay, and thank you very much for listening the class. Bye bye for now.